नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। किस प्रकार एक वासना से भरी हुई चुड़ैल किसी भोले भाले व्यक्ति को फंसाती है और फिर किस प्रकार वो उसे अपना शिकार बनाकर नित्य उसके साथ संभोग करती थी, आज के अनुभव में आपको ये पता चलेगा। मित्रों, यह जो घटना है ये मुंबई के नज़दीक एक गांव का है। उस गांव में एक व्यक्ति रहते थे जो कि माता महाकाली के उपासक थे। ये जो घटना है ये लगभग आज से 4-5 साल पहले की है। उस व्यक्ति ने मुंबई जाने की अपनी इच्छा मन में रखी और अपने माता पिता से पूछकर ये मुंबई गए। दरअसल ये मुंबई आए थे अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए। दोस्त से मिलने के लिए ये जब मुंबई आए तो हुआ क्या कि जो इनका दोस्त था, जो इनका मित्र था, वो मुंबई के एक ऐसे एरिया में रहता था जहां पर उसका जो घर था वो रेलवे की जो पटरी होती है उसके जस्ट साइड में, यानी कि उसके किनारे पर उसका घर था। और फिर क्या होता है कि जब ये अपने दोस्त के घर पर आते हैं तो होता क्या है कि नित्य अपने दोस्त के साथ ये उस रेल की पटरी के पास जाते थे, घूमते थे। घूमने के दौरान एक बार क्या हुआ कि ये रात्रि काल में अपने दोस्त के साथ वहीं पर घूम रहे थे और घूमते घूमते ही इन्हें अचानक से एक झटका लगा अपने शरीर में। सबसे पहले तो इन्हें थोड़ा सा डर लग रहा था उस समय, और डर लगते लगते अचानक से ही एक तेज झटका लगा और ये व्यक्ति वहीं पर बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद जो इनका दोस्त था वो उन्हें उठाकर वापस अपने रूम पर लेके आया, अपने घर पर। घर पे लाने के बाद लगभग 2 घंटे के बाद इन्हें होश आया। होश आने के बाद इन्होंने पूछा कि आखिर मुझे क्या हुआ था, मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। तो इनके दोस्त ने बताया कि आखिर तुझे हुआ क्या था, तू तो अचानक से बेहोश हो गया और मैं फिर तुझे लेकर आया यहाँ पर। तो उस दिन इन्होंने शायद सोचा हो सकता है कुछ कमजोरी के कारण ऐसा हुआ हो, लेकिन फिर उस दिन इन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये अपने काम को ख़त्म करके, यानी कि ये अपने दोस्त को मिलने गए थे, वहाँ पर इनका कुछ छोटा मोटा काम भी था सरकारी कागज़ों वाला। इन्होंने वो कार्य संपन्न किया और फिर जब अपने घर पे आए, घर पे आने के बाद इनके साथ रात्रि में खेल आरंभ हो चुका था। ये जब भी रात में सोते तो इन्हें अपने आसपास एक महिला के हंसने की आवाज़ आती थी, बार बार। किसी महिला के चूड़ी की आवाज़ आना, कभी किसी महिला के पायल की झनकार जो होती है उसकी आवाज़ आना, और ये सारी घटनाएं इनके साथ रात्रि काल में ही होता था। और जब ये सोते थे, यानी कि जब ये पहली बार अपने घर पर आकर सोए, तो उस समय क्या हुआ कि ये व्यक्ति सो रहे थे और सोते सोते ही अचानक से ही इन्हें ऐसा लगा कि कोई बहुत ही भारी महिला इनके ऊपर बैठ चुकी है और उस महिला ने बाकायदा अपने लंबे लंबे नाखून इनके सीने में गाड़ दिए हैं। जो दर्द था वो दर्द तो होता ही था, लेकिन वो स्त्री दिखती नहीं थी। बाकायदा उस स्त्री के हंसने की आवाज आती थी और उसके स्पर्श का अनुभव इन्हें नित्य लगातार उस रात को हुआ। ये बताते थे कि जब वो स्त्री इनके ऊपर बैठी तो अचानक से ही जो एक संभोग का कर्म होता है कि पुरुष का लिंग खड़ा होता है, तो ये साधक बताते थे कि ये घटना इनके साथ अचानक से ही हो गई। जब वो चुड़ैल इनके ऊपर बैठी तो इनका लिंग अचानक से ही उस मुद्रा में आ गया। इन्होंने बाकायदा उस स्त्री के साथ संभोग करने का अनुभव उस रात को किया। यानी कि ये जो साधक थे, इन्होंने स्वयं अपने मुख से हमें बताया कि जब ये उस रात सोए थे और जब वो अचानक से इनके ऊपर बैठी तो बाकायदा वो इनके साथ संभोग कर रही थी, यानी कि वो चुड़ैल इनका रेप कर रही थी। मित्रों, यकीन मानिए यह जो घटना है ये जब भी किसी भी साधक के साथ होता है तो ये बहुत ही दुखद घटना होती है। एक प्रकार से जान ले लेने वाला अनुभव होता है ये। ऐसे अनुभव मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि किसी को नहीं होने चाहिए, लेकिन उस साधक के साथ नित्य रात्रि ये अनुभव होता था। और ऐसा अनुभव अकेले उस साधक को ही नहीं हुआ। साधना मार्ग में बहुत सारे साधक जन हैं जिन्होंने बिना किसी गुरु से दीक्षा लिए तामसिक साधनाएं की या फिर
सात्विक ही साधनाएं की, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं जब संभोग का विचार आया तो ऐसी शक्तियां उनसे जुड़ गईं जो कि नित्य रात्रि उनके साथ संभोग करती थीं। कई साधकों को अप्सरा साधना के भी दौरान ऐसे अनुभव हुए हैं। तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में वो संभोग वाले विचार होते हैं। तो मित्र, होता क्या है कि इस साधक के साथ नित्य रात्रि वो चुड़ैल आती, इनके सीने में अपना नाखून गाड़ती और इनके साथ संभोग करती। संभोग हो जाने के बाद भी वो चुड़ैल इनको छोड़कर नहीं जाती थी, वहीं पर बैठी रहती थी और जहां जहां ये जाते वहां वहां पर वो भी जाती थी। यहां तक कि जब ये साधक पढ़ लिख कर थोड़े ऑफिस जाने लायक हो गए और जब ये अपने कार्यक्षेत्र पर जाते थे और कार्यक्षेत्र पर जब इन्हें बाथरूम लगता था तो इन्हें डर लगता था। ये भी बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि ये साधक बाथरूम जाने से भी डरते थे, क्योंकि होता क्या था कि जब भी ये बाथरूम जाते थे इनके साथ वही घटनाएं आरंभ हो जाती थी। वो जो वासना की पुतली वो चुड़ैल थी वो इनका लिंग पकड़ लेती थी। और आप सभी स्वयं समझदार हैं, आप सभी ये बातें समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि जब कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ ऐसी घटनाएं कर रही हो तो आप भला किसे बता सकते हैं। साधक ने बकायदा 4-5 साल तक इस पीड़ा को झेला है। इन्होंने शर्म के मारे अपनी माता, अपने पिता तक को नहीं बताया इस विषय में, और इसका परिणाम ये हुआ कि एक दिन ये साधक नपुंसकता को प्राप्त हो चुके थे। यही होता है मित्रों, जब भी कोई शक्ति, चाहे वो तामसिक हो चाहे वो कोई भी शक्ति हो, और ज़्यादातर तो ये देखा गया है कि तामसिक शक्तियों के साथ ये अनुभव अधिक होते हैं। मित्रों, कोई भी शक्ति हो उसके साथ ज़्यादा संभोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब भी किसी शक्ति से वचन लिया जाता है तो उसे बाकायदा कहा जाता है कि जब मेरी इच्छा होगी तभी मैं आपको बुलाऊंगा। लेकिन जब वचन में गलतियां होती हैं तो ऐसे अनुभव होते हैं कि साधक जब लंबे समय तक किसी शक्ति के साथ संभोग करता है, चाहे वो सात्विक हो चाहे वो तामसिक हो, तो कहीं ना कहीं नपुंसकता जैसी कमजोरी आती है। साधक को बाकायदा वही हुआ। अंत में जाकर कुछ ऐसी कमजोरियां भी हो गई कि इनका लिंग ही काम करना बंद कर दिया। जब ऐसा हुआ तो जब भी वो चुड़ैल रात्रि को आती तो इन्हें मारती थी, बाकायदा इनके शरीर को नोचती थी, खनोचती थी, इनके शरीर पर घाव देती थी, और सुबह जब ये उठते थे तो वो घाव दिखते ही नहीं थे, लेकिन उसकी पीड़ा होती थी। जैसे एक बार का एक अनुभव है कि ये साधक सोए थे और कई बार ऐसा होता था कि वो आकर सीने पर बैठ जाती थी, इसीलिए साधक अपने पेट के बल लेटते थे ज़्यादातर सोते समय। तो हुआ क्या, अचानक से ही वो चुड़ैल आई और अपने नाखूनों से उस चुड़ैल ने इनके पीठ को छील दिया। जिस प्रकार से कोई एक महिला या फिर कोई जानवर नोचे किसी व्यक्ति के शरीर को, उसी प्रकार का दर्द इन्हें महसूस हो रहा था। तो ऐसा अनुभव साधकों को नित्य होने लगा जब इन्हें ऐसी कमजोरी अपने शरीर में आ गई। और कसम से ये जो अनुभव था, ये साधक इस अनुभव को, इस दर्द को साधक ने 5 साल तक झेला। 5 साल के बाद ये साधक जब इन्होंने YouTube पर हमारा वीडियो देखा तो साधक ने हमसे संपर्क किया, और यकीन मानिए मित्रों, किसी भी पुराने तंत्र को ठीक करने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन लगता है। 2 दिन में हमने जो क्रियाएं की, उस क्रियाओं के प्रभाव के कारण वो चुड़ैल इस साधक को छोड़कर जा चुकी है, और उस चुड़ैल के प्रभाव से ये साधक अब बच चुके हैं। लेकिन जो कमजोरी है वो तो अब आ चुकी है। उसका भी इलाज हमने इन्हें बताया है, और इस कमजोरी को दोबारा कैसे कोई ठीक कर सकता है, इसका भी इलाज जड़ी बूटियों के प्रभाव से और कुछ साधनाओं के प्रभाव से हमारे पास जानकारी है। तो हमने वही जानकारी इस साधक को दी है, और ये उस जानकारी के अनुसार साधना भी कर रहे हैं, जिससे कि पुरुषत्व की प्राप्ति हो और वीर्यवान बने ये। साथ ही साथ में जो इनके शरीर में जितनी भी कमजोरियां हुई हैं इस गंदी शक्ति के कारण, उससे ये मुक्त होंगे। इसके लिए हमने कुछ जड़ी बूटियों का उपाय भी दिया है। यदि इसी प्रकार से किसी शक्ति से आप पीड़ित हैं तो आप सभी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मित्रों, यदि आपके ऊपर पुराने से पुराना तंत्र है, उसे भी मैं 1 से 2 दिन में ठीक कर सकता हूँ।
कारण ये है कि पुराने से पुराने तंत्र में समय लगता है, और यकीन मानिए ये केवल मेरे ही पास ऐसी सिद्धि है कि मैं पुराने से पुराने तंत्र को 1 से 2 दिन में ठीक कर देता हूँ। यदि आप किसी दरबार में जाएंगे तो वो लोग आपका कम से कम 1 साल बिगाड़ेंगे, आपको बार बार बुलाएंगे। और किसी भी दरबार में जाने में ट्रैवलिंग का खर्चा तो लगता ही है, वहाँ पर जाने के बाद तंत्र काट करने का भी खर्चा आपको देना पड़ता है, और यहाँ पर आप ऑनलाइन मुझसे जुड़कर अपना तंत्र काट करवा लेते हैं। सबूत के तौर पर आपको मेरे चैनल पर बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स और साधकों के स्वयं के द्वारा बताए गए अनुभव भी मिलेंगे। केवल आपको जाकर उन सबूतों को देखना है। और यदि आप सभी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो में ही आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप सभी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का तांत्रिक कर्म करवाने के लिए भी आप सभी मुझसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।